हरे कृष्णा। आप सभी देख रहे हैं ध्यान सोच चैनल। आज मैं दूसरा अध्याय दुर्गा माँ सप्तशती का बतलाने वाली हूँ। आइए जानते हैं। वैसे मैं आपको बतला दूं कि दुर्गा सप्तशती अगर अपने घर पे करवा रहे हैं तो कोई विद्वान ब्राह्मण की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि खुद से करना बड़ा कठिन काम है। परंतु हम इन्हें ध्यान पूर्वक सुन सकते हैं। कहीं अच्छे भाव में बैठकर, कहीं भी बैठकर सुना जा सकता है। इसलिए आप सब माता का ध्यान देकर सुनिए। योग ओम इस मध्यम चरित्र के ऋषि विष्णु होते हैं। देवता लक्ष्मी, महालक्ष्मी, छंद, सृडक, शक्ति, सांक, भरी, बीज, दुर्गा, तत्व, वायु और स्वरूप यजुर्वेद हैं। मैं श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ का संकल्प करता हूँ। इस तरह आप भाव से बैठिए ध्यान लगाकर। ध्यान में कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर का मर्दन करने वाली तथा अपने हाथों में अक्ष, माला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, धनुष, कुंडिका, चिमटी, दंड, शक्ति, बर्छी, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करने वाली भगवती महालक्ष्मी का ध्यान वंदन करता हूँ। ओम ह्रीं ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता प्रजापति ब्रह्मा को साथ लेकर भगवान विष्णु जी और शंकर जी के पास गए और देवताओं की पराजय तथा महिषासुर के बल के प्रताप का सारा बखान बतलाया। तब देवताओं की दुर्गति का समाचार पाकर भगवान विष्णु और शंकर बहुत क्रोध में हो गए और उनकी भ्रकुटी तन गई तथा मुख रक्त वर्ण हो गया, यानी लाल हो गया, और उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी भांति सभी देवता के अंगों से एक एक तेज उत्पन्न हुआ और वह सब तेज मिलकर एकत्रित हो गया। तेज का वह पुंज ऐसा दिखता था जैसे ज्वालामय पर्वत हो गया हो। समस्त देवताओं के शरीर से निकला वह बहुत अतुल तेज था। अपनी ज्योति से तीनों लोकों में प्रकाश करता हुआ एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज से उसके केश तथा श्री विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से, कमर का मध्य भाग इंद्र के तेज से, जंघा तथा पिंडली वरुण के तेज से, पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पांवों की उंगलियां, वसु के तेज से हाथों की उंगलियां, नासिका कुबेर के तेज से, प्रजापति के तेज से दांत तथा अग्नि के तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौवें, पवन के तेज से कानों तक। इसी प्रकार अनायास देवताओं के तेज से शिवा कल्याणकारी देवी की सृष्टि हुई। संपूर्ण देवताओं के तेज से उत्पन्न हुई देवी को देखकर महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूल में एक त्रिशूल और भगवान विष्णु ने एक चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए तरकस प्रदान किए। सहस्त्रों नेत्रों वाले देव राज इंद्र ने अपने वज्र में से निकालकर वज्र का आयुध दिया तथा ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा भेंट किया। यमराज के काल दंड तथा वरुण के पास स्फटिक की माला, प्रजापति और ब्रह्मा जी ने एक कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य ने अपनी किरणें भर दी। काल ने चमकता हुआ खड्ग और ढाल भेंट किया। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा 2 दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल और कड़े दिए और शुभ्र अर्धचंद्र, सब भुजाओं के लिए केयूर, पैरों को सुंदर नुपुर, गले की सुंदर हंसली तथा संपूर्ण उंगलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। अत्यंत निर्मल फरसा विश्वकर्मा ने भेंट किया और
विविध भांति से अस्त्र तथा भेद कवच दिए। समुद्र ने हृदय तथा गले में पहनने के लिए कभी न मैली होने वाली कमल की माला दी और सुंदर कमल के पुष्प प्रदान किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किए। मदिरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। भूमंडल को धारण करने वाले नागराज शेष ने महामणियों से सुशोभित एक अनुपम हार दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने विविध भांति से आभूषण तथा आयुध प्रदान किए। इस प्रकार भगवती सभी देवताओं से सम्मानित होकर बार बार ऊंचे स्वर से हंसते हुए हट्टहास करती हुई गरजने लगी, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। देवी की गर्जना से कहीं समा न सकी और की ध्वनि से ही संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठे। पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए। उस समय सारे देवगण सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनि गणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होकर स्तुति की। इस प्रकार सारे विश्व में भयभीत देखकर असुर गण अपनी समस्त सेना सुसज्जित कर कर खड़े हो गए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह रहा। ऐसा कहकर सब असुर सहित भयंकर शब्द में चिल्लाने लगे और दौड़े बड़े जोर से। त्रैलोक्य व्यापिनी देवी को देखा कि देवी अपने पैर से पृथ्वी को पाताल में दबा रही हैं और अपने मुकुट से आकाश को छू रही हैं। उनके धनुष की टक्कार से सारा पाताल कांप रहा है। भगवती के हजारों हाथ सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। यह देखकर असुर ने देवी भगवती के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार के शस्त्र का प्रहार से देश और दिशाएं गूंज उठी। उसी समय महिषासुर का सेना नायक चिच्छुर नामक दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगणी सेना साथ लेकर तथा उद्रग राक्षस 60,000 रथ सैन्य को अपने साथ लेकर युद्ध करने लगा। महानु नामक एक करोड़ रथियों की सेना और असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सेना के साथ लेकर युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगणी सेना के साथ लेकर तथा उद्रग राक्षस 60,000 रथ सैन्य को अपने साथ लेकर युद्ध करने लगा। पास्कल नामक असुर 60 लाख रथ तथा हजारों घोड़े हाथी सेना लेकर वो भी युद्ध करने लगा। व्रत नामक एक असुर वो भी करोड़ों की सेना लेकर युद्ध में आ गया। विडाल असुर 1 करोड़ 50 लाख की सेना लेकर तथा और भी असुरों को सेना सहित आकर लड़ने लगे और देवी से युद्ध करने लगे। महिषासुर ही श्री भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ों करोड़ों हजार हाथी रथ घोड़ा एक सेना में लेकर युद्ध भूमि में आ डटा। देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्र को साधारण तथा खेल खेल में ही काट दिया। तदंतर देवता और ऋषियों ने भी देवी की प्रार्थना की। तब देवी प्रसन्न होकर राक्षसों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर जंगल में दावानल के सदृश राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े उतने प्रत्येक श्वासों से भगवती के हजार हजार गण उत्पन्न हुए और फिर वे भी भांति भांति के अस्त्र शस्त्र से युद्ध करने लगे तथा देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल शंख मृदंग बजाने लगे। तदंतर भगवती ने त्रिशूल गदा तथा तलवार से सैकड़ों महाअसुरों को मार डाला। कुछ असुर को घंटे की आवाज से मोहित कर लिया, कुछ को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ को खड्ग से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। कुछ और दैत्य भगवती के गदा के प्रहार से मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर ढेर लग गया। कुछ राक्षसों के मुख कुछ मूसल चोट लगने से रक्त बह रहे हैं। बहुत से राक्षस सीने पर चोट लगने से आहत होकर पृथ्वी पर गिर जा रहे हैं तथा जितने ही राक्षस बाणों से मर रहे हैं। देवता को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे, जितने ही भुजा विहीन हो गए। कुछ दैत्यों के सिर कट गए और
कोई शरीर के मध्य भाग से कटा हुआ है, कुछ महा असुर जंघा से कटे हुए हैं, यानी कि कई प्रकार से माता ने सभी को काट दिया है। कुछ महा असुर धाराशायी हो गए हैं, कुछ दैत्य एक भुजा तथा एक आंख के हो गए हैं, और बिना पैर के कुछ लोग बिना मस्तक के पृथ्वी पर गिरे पड़े, किंतु वे फिर उठकर खड़े हो जाते हैं। फिर से वो झुंड बड़े बड़े हथियार लेकर भगवती से लड़ने लगते हैं। दूसरे कुछ झुंड बाजों की ध्वनि के साथ साथ नृत्य करने लगते हैं। असुरों की झुंड तलवार, शक्ति आदि सभी प्रकार के हथियार लेकर श्री जगदम्बा को दूर से कहते हैं, ठहरो ठहरो कहकर युद्ध के लिए ललकारते थे। उस रण क्षेत्र में रथ, हाथी, घोड़ा तथा असुरों की सेना धाराशाही हो जाने से पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। माँ भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर दिया, मानो इस प्रकार घास पे अग्नि का प्रहार होता है कि पल भर में सब जला देती है। देवी का सिंह भयंकर शब्द करता हुआ अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए देखते ही देखते शत्रुओं का प्राण हर लेता था। देवी के गणों ने उन महादैत्यों को एक साथ युद्ध में ऐसा युद्ध किया, और यह युद्ध देखकर देवता गण प्रसन्न होकर आकाश में फूलों से वर्षा करने लगे। श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। झूठी काया झूठी माया, झूठा ही ये मोहरे, झूठा ही ये जग रे। झूठी काया झूठी माया, झूठा ही ये मोहरे, झूठा ही ये जग रे। झूठी काया झूठी माया, झूठा ही ये जग रे। प्राणी झूठा ही ये जग रे। क्रोध है झूठा कपट है, झूठा ही ये हठ रे प्राणी, झूठा ही ये हठ रे। झूठा द्वेष है झूठा द्रोह भी, झूठा ही ये छल रे प्राणी, झूठा ही छल रे। राम नाम की नौका चढ़ के, राम नाम की नौका चढ़ के, भव सागर तरले भव सागर तरले। झूठी काया झूठी माया, झूठा ही ये जग रे। प्राणी झूठा ही ये जग रे।
झूठा अहम है, झूठा लोभ है, झूठा ये धन रे। झूठा घमंड और झूठी ईर्षा, झूठी निंदा रे। दुनिया क्षण भंगुर है बंदे, तू पापी क्यों हुआ? नेक राह पर चलना था तू, मुर्दा मन क्यों हुआ? अपना पाप छोड़ रे प्राणी, राम प्रीत कर ले। राम नाम तू मुख में रख ले, परम धाम चल रे। परम धाम चल रे, परम धाम चल रे। झूठा जीवन, झूठा मेला, झूठा झमेला रे प्राणी, झूठा झमेला रे। अब तो समझ ले मूर्ख मन तू, अब तो समझ ले मूर्ख मन तू। चेत चेत अब रे प्राणी, चेत चेत अब रे। झूठी काया, झूठी माया, झूठा ही ये मोह रे। झूठा ही ये मोह रे। प्रभु के चरणों में सभी लोग अपना मन लगाएं। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।